नमः संस्कृतम। आप लोगों का राम राजा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। कल हमने आपको मातु आज्ञा गरीषी पढ़ाया था। माता की आज्ञा सर्वोपरि है, ठीक है। उसी की आज अभ्यास प्रश्न बता रहे, तो आपको ध्यान से सुनना है। जो पाठ हमने पढ़ाया आपको वो बहुत अच्छे से उसका संधि विच्छेद कर करके पढ़ाया है, उसको समझाया है, ताकि आप जैसे ही संस्कृत पढ़ना सीखेंगे वैसे ही अगर आपसे अर्थ बनने लगा तो प्रश्नोत्तर, संधि, समास भी क्या है बनने लगेंगे। तो उस पाठ को आप पहले पढ़ना, फिर ये प्रश्नोत्तर करना, जिससे आपको याद हो जाएंगे तुरंत। अब इसमें क्या है, एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षित्वा, ठीक है। एक शरीर में समाहित किसकी रक्षा की जानी चाहिए, तो पृथ्वी की। शरीरे कह प्रहरती, शरीर पर कौन प्रहार करता, शत्रु, अरि, अरि। स्वजना कुत्र प्रहरती, स्वजना कहाँ प्रहार करते हैं, स्वजन करते हृदय में, ठीक है। केकय्यः भरतः केन समः आसीत्, केकई के पति किसके समान है, तो सक्रेण समः, इंद्र के समान है। कह मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति, किसका, किसकी निंदा सुनना नहीं चाहता, कौन निंदा सुनना नहीं चाहता, तो रामः। केन लोकम युति रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, किसने संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय किया था, तो किसने किया था, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण ने किया था। प्रतिमा नाटक से रचयिता क्या, प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है, तो महाकवि भाषा, ठीक है। कौन है, महाकवि भास। अब अगला प्रश्न आता कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, राम का अभिषेक क्यों रोक दिया गया, तो केकय्यः वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः, केकई के वचन के कारण राम का अभिषेक रोक दिया गया था, ठीक है। परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते। दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तवान, दशरथ की मूर्छा के बारे में सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध में क्या कहा, तो दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण उक्तम कथम कथम मुह उपगत इति यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्शा मा दयाम, वो कहते कि यदि आपसे, राम जी से कह रहे ये लक्ष्मण जी की, यदि आपसे दशरथ जी की मूर्छा नहीं देखी जा रही तो आप दया को छोड़ करके धनुष को उठाइए। लक्ष्मणेन किन कर्तुम निश्चय कृता, लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय किया था, तो लक्ष्मणेन लोकम युति रहितम कर्तुम निश्चय कृता, वो कहते हैं लक्ष्मण जी ने संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय किया था। क्योंकि केकई ने ही एक माँ होकर के अपने पुत्र को वनवास दे दिया, तो इस बात से लक्ष्मण जी बहुत अधिक रुष्ट हैं। लेकिन रामचंद्र जी क्या करते कि माता वनवास भी दे देती हो तो उसमें अपनी भलाई ही सोचते हैं कि इसमें हमारा कोई ना कोई गुण ही होगा, इसमें हमारी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी, तभी माता ने हमें वन को कहा है, ठीक है। तो रामेण तीन पातकानि कानि उक्तवानी, राम ने तीन पाप कौन से कहे, तातुः धनु मुंचनम मातारी च सरम अनुजम भरतम बाहनम च इति रामेण त्रीणि पातकानि उक्तवानी। राम कह रहे कि आपके जो तीन दोष हैं मैं आपको बता रहा, तो क्या मैं पिता के विरुद्ध धनुष उठाऊं, या माता पर बाण चलाऊं, या माता का वध कर दूं, या छोटे भाई का वध कर दूं। राम ने ये तीन पाप कहे हैं कि आपके बारे में, ये इस वजह से आपके हृदय में बहुत अधिक रुष्ट आ रहा, तो इनमें से बताओ मैं कौन सा कारण कर दूं। तो रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादित करते, त्रिलोकम दग्धु दग्धुका में यो ललाट पुट संस्थिता भ्रगुटी लक्ष्मणेश्यो नियत्यो नियत धन यो, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, नियत धन यो व्यवस्थित, लक्ष्मण के माथे पर स्थित तनी हुई भौवें तीन लोगों को जला देने की इच्छा रखती हैं, और क्या है, नियति के समान ये अटल है। तो ये हो गए इसके प्रश्नोत्तर। अब इसमें क्या है कि इनके प्रश्न दिए, इनके प्रश्न बनाना है आपको शब्द के, ठीक है। रेखांकातानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुतु, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो लिखा है
मया एकानि गंतव्यम, तो केन एकानि गंतव्यम, दूसरेषु बाहम अनुजम भरतम हनानि। ठीक है, कह रहे कि जो हमारे अनुज भरत बाहर हैं उनका क्या दोष है। तो केसु बाहम अनुजम भरतम हनानि, राज्ञः हस्तेन यो विसर्जितः, तो केन हस्तेन यो विसर्जितः। पार्थवस्य वन गमन निवृत्तः भविष्यति, कस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति, शरीरे अरिह प्रहति, कुत्र अरिह प्रहति। ठीक है, तो ये आपके क्या है, शब्द दिए, उनके प्रश्न निर्माण हुए। अब अगला प्रश्न आता कि अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए संवाद में किसने किसके प्रति कहा, यह लिखना है आपको। इसमें लिखा शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षित्वा, तो राम कह रहे कंचुकी से कि कौन पृथ्वी की रक्षा के लिए कह रहे। तो अगला प्रश्न है अलम उपहतासु स्त्री बुद्धेषु स्व स्वयं अर्जनम निक्षिप्तम, तो इसमें कंचुकी राम से कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि की स्त्री है उसके कारण है आपको अपने स्वजनों ने ही आपको क्या है आप पर प्रहार किया है। अगला है कि नव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजा नाम, जो नए राजा होंगे, क्योंकि नए नए राजा रहते तो प्रजा के मन में शंका रहती है कि इनसे प्रश्न कहें, अपनी समस्या कहें कि ना कहें। तो राम कंचुकी से कह रहे कि यदि हम राजा नहीं बने, ज्यों के त्यों दशरथ जी राजा बने रहेंगे, तो इसमें शंका प्रजा को भी कोई शंका नहीं होगी, वो अपना निसंकोच अपने प्रश्न कर पाएंगी। अगला प्रश्न है रोतिव्य काले सौमित्र सौमित्रता धनुरेतम, सीता जी राम जी से कह रही कि क्या है कि जो सुमित्रा नंदन है लक्ष्मण जी है उनने धनुष ले रखा है। ना सकोमि रोषम धारियतु, इसमें क्या है लक्ष्मण राम से कह रहे। अगला प्रश्न है एन उद्देश्य देवता नाम प्रमाण क्रियते, सीता जी कह रही कि हम सास ससुर की सेवा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, लेकिन हम आपके साथ ही चलेंगे। यत कृते महति क्लेशे राज्य में ना मनोरथा, जो लक्ष्मण जी हैं वो राम जी से कह रहे हैं कि हमें राज्य में एक तनिक भी मुंह नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए ही सोच रहे, इस वजह से हम क्रोधित हो रहे थे। तो देखो ये जब हमने पाठ पढ़ाया था तो उससे जब पाठ आप पढ़ लोगे तभी आपको बिल्कुल तुरंत याद हो जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, जब तक आप पाठ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बनेंगे। ये आते भी है पेपर में, तो पहले आपको पाठ पढ़ना है, फिर आपको ये देखना है प्रश्नोत्तर, ताकि आपको बिल्कुल बिना रटे ही समझ में आ जाएंगे। हमने पाठ आपको बिल्कुल संधि कर करके पढ़ाए हैं, उनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ आश्रित रामस्य लक्ष्मणस्य च चरित्रस्य वैशिष्ट्यम, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा लिखना है, किसी में भी किसी भाषा में भी लिखना है। तो देखो राम की चारित्रिक विशेषताएं हैं कि श्री राम रामायण के धीर उदात्त गुणों से संपन्न नायक है, क्योंकि उन्हें वनवास हो गया, ठीक है, इतनी अधिक घटनाएं हुई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए अपने कार्य से। वे दशरथ के पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। केकई के द्वारा राज्य हड़पने को वे एक सम्मान नारी का पुत्र के प्रति प्रेम मात्र मानते हैं, बोलते हैं कि माँ ने हमें वन के लिए कहा तो इसमें हमारी कोई भलाई ही होगी, एक अपने समान पुत्र की भांति। माता पिता की आज्ञा को श्री राम सर्वोपरि मानते हैं। राजमहल में घटित घटनाक्रम को नियति का नियम मान करके स्वीकार कर लेते हैं। अब है लक्ष्मण की विशेषता है, तो लक्ष्मण उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे माता पिता के साथ अपने भैया भाभी के परम भक्त हैं, अपने माँ बाप के साथ साथ अपने भैया भाभी के भी है। लक्ष्मण के क्रोध को केवल राम ही शांत कर सकते। राज्य हड़पने के लिए वे केकई को माफ नहीं करना चाहते। लक्ष्मण छल कपट को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि केकई ने एक वरदान तो मांगा कि भरत जी को राजगद्दी और राम जी को वनवास, तो ये छल उनसे सहन नहीं हुआ। वो कहते कि माँ यदि एक सा व्यवहार करती तो हम मान जाते, ये तो छल कपट है, हमारे साथ छल हुआ है। पठात चित्वा अव्यय पदानी लिखाती, ठीक है, प्रस्तुत पाठ में जो अव्यय आए उन शब्द को छांटना है। तो देखो चा माने और, अत्र, कथम, यो, यो, अथ, ना, कुतः, अतः, कर्तुम,
इदानीम आदि इत्यादि अव्यय इसमें आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। जैसे लिखा परित्राव्य, तो क्या है, परि उपसर्ग है, त्रा धातु है और तब्यत प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रक्षतव्या, रक्ष धातु तब्यत प्रत्यय। ठीक है, पुत्रवती, पुत्रवती क्या है, इसमें स्त्री प्रत्यय है। पुत्र और मुत धातु और डीप प्रत्यय। विसर्जिता बी उपसर्ग, सृज धातु उकित प्रत्यय। क्षोभिता शुभ धातु ऋच धातु शुभ ऋच धन कित प्रत्यय। ठीक है, वक्तव्यम वच धातु उत्तब्यत प्रत्यय। भवितव्यम भू धातु उत्तब्यत प्रत्यय। श्रोतुम श्रु धातु उत्तमुन प्रत्यय। गतः गम धातु कित प्रत्यय। जितना तह वाले होते इनमें कृत प्रत्यय रहता है, ताहु पीछे विसर्ग हो। इस ट्रिक के द्वारा हमने आपको बताया। जैसे धारितुम, तो ध्री ऋच धातु और तुमुन प्रत्यय, इसमें तुम शेष रहता है। ठीक है, इसमें तबियत शेष रहता, क्या रहता, तब्य शेष रहेगा। पृथिव्या, ठीक है, इसमें तबियत शेष रहता है। ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा हमने आपको प्रत्यय भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो वहां जाकर के आपको देखना है। अगला है कि अधोलिखित नाम पदा नाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग करणीय। निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में प्रयोग करना है। पहला है शरीर। अस्माकं शरीरे अनेकानि अंगानि सन्ति। हमारे शरीर में अनेक अंग हैं। प्रहरति, दोषः अस्मासु प्रहरति। ठीक है, अगला है भरता। सीता मातुः भरतः श्री रामः। सीता माता के श्री राम कौन है, पति हैं। अभिषेक श्री रामस्य राज्य अभिषेक अभवत। श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। पार्थिवस्य शरीर भस्मी भवति। जो हमारा शरीर है, पार्थिविक शरीर जो पंच तत्व से बना, वो क्या है, भस्म होने वाला है। प्रजा नाम राज्ञः प्रथमम कर्तव्यम प्रजा नाम अनुरंजनम। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को कैसा रखें, खुश रखें। हस्तेन मानवः हस्तेन कार्यम करोति। मानव को हाथ के द्वारा कार्य करना चाहिए। ठीक है, पश्यामि अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। हमें नेत्रों से देखना चाहिए। करेणु अयम रामस्य करेणु। गंतव्यम तेन वनम गंतव्यम। तुम्हें वन को जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित पद्यांशा नाम स्वभाषा भावार्थम लिखत। जैसे इसमें लिखा था कि शरीरे अरि प्रहति हृदय स्वजन स्थिता। जो बाहरी लोग होते, जो अपने बाहर के लोग होते, वो तो शरीर पर प्रहार करते, लेकिन जो अपने घर के खुद के स्वयं के घर के लोग बाग होते, वो हमारे हृदय पर प्रहार करते हैं। जैसे कि कई थी तो अपनी खुद की माता थी, तो उसने क्या किया, हृदय पर प्रहार किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शत्रु के प्रहार का कष्ट बाह्य अंगों पर पड़ता है, किंतु अपने सगे संबंधियों का प्रहार तो हमारे हृदय पर पड़ता है, जो अत्यंत दुखदायक होता है। अंगों के घाव तो धीरे धीरे भर जाते, किंतु हृदय के घाव आसानी से नहीं भरते। वे मनुष्य को जीवन भर कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो बाहरी लोग होते, वो कहीं किसी से मारेंगे तो वो घाव भर जाता, लेकिन जो अपने स्वजन है, वो वाक्यों के द्वारा हमारे हृदय को विदीर्ण कर देते, इसलिए वो घाव नहीं भरते। अगला प्रश्न है नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजा नाम। नए राजा के विचार में प्रजा में शंका नहीं होगी। ये कैसा है, प्रजा के मन में ऐसी कोई चिंता नहीं रहेगी कि नया राजा कैसा होगा, क्योंकि पुराने राजा के स्वभाव आदि से सारी प्रजा परिचित होगी। अर्थात पुराना राजा बने रहने से प्रजा को चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जैसे राज्य चल रहा वैसे ही चलेगा। और महाराज दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत अधिक खुश थी, बढ़िया उसमें चल रहे थे। यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्शा माँ दयाम। अगर राजा की मूर्छा सहन नहीं हुई तो धनुष उठाओ, दया नहीं करो। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे कि यदि आपसे महाराज की मूर्छा नहीं देखी जा रही तो आप केकई के प्रति दया भाव को छोड़ करके क्या है, धनुष बाण उठाओ। यदि आप राजा दशरथ की मूर्छा की बात को सहन नहीं कर पा रहे तो इसका प्रतिकार करने के लिए धनुष बाण क्यों नहीं उठाती आप।
ठीक है, शांति से क्यों बैठी हैं? केकई के प्रति दया भावना को त्याग कर आपको शीघ्र ही धनुष बाण धारण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यत कृते महती क्लेशी राज्य में ना मनोरथा। उस राज्य को प्राप्त करने की जरा भी इच्छा नहीं है जिसके लिए क्लेश हुआ है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमें राज्य में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हमें राज्य से कोई नहीं है। जब राम लक्ष्मण को यह समझाते हैं कि चाहे भरत राजा बने, तब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस राज्य के कारण इतना भयंकर दुख उत्पन्न हुआ, उस राज्य को प्राप्त करने की मुझे अभिलाषा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्नार्थी आपकी तो कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगला है, अधोलिखितेषु संधि विच्छेद कार्यम। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे रक्षतेभ्येति, तो रक्षतव्या धन इति। ठीक है, इति। गुणे नात्र, तो गुणेन धन अत्र। कौन सी संधि है इसमें? गुणेन धन अत्र। आ धन आ बड़ा आ बन रहा, तो क्या बन जाएगा इसमें? इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला है, शरीरे अरि, शरीरे धन अरि, तो पूर्व रूप संधि हो गई। अगला है, स्वजन स्थिता, स्वजन धन तथा। ठीक है, ये क्या है? सा विसर्ग में बदल गया, तो ये विसर्ग संधि हो गई। अगला है, एन कार्यम, एन धन आकार्यम, ये भी दीर्घ संधि है। खलत स्मृतः, खलु धन स्मृतः, खलु धन अस्मृतः। ठीक है, खलु धन अस्मृतः। अगले है कि किम किमप्य अभिमतम, किम धन अपि धन अभिमतम। ठीक है, हस्तेन, हस्तेन धन यो, दुग्ध काम धन यो, तो ये हो गए अपने संधि विच्छेद। ठीक है, यहाँ से करना है आपको। ठीक है, इसका एति ले लेना। गुणेन धन अत्र, शरीरे धन अरि, स्वजन धन स्थितः, एन धन आकार्यम, खलत धन स्वः, किमप, किमप का किम धन अपि धन अभिमत, हस्तेन यो का हस्तेर धन यो, दग्धु काम धन यो। ठीक है, तो देखो ये प्रश्नोत्तर हो गए। अब हम आपको योग्यता विस्तार बता रहे हैं, इससे आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। तो क्या है? काव्येषु नाट्यम रम्यम इत्य इत्य अनुभू महाकवि भासेन रमणीयत्वम प्रतिपादयेता नाटकानि यो रचतानि। जो जो नाटक प्रस्तुत हैं वो बहुत ही रमणीय हैं और महाकवि भास द्वारा लिखा गया है। और नाटकीय परंपरा प्रवर्तनेन भासदेव प्रवर्ते, जो नाटक की परंपरा चली वो भास के द्वारा ही प्रचलित हुई है। यद्यपि भासस्य प्रमाणिकम जीवन वृत्तम न उपलभ्यते, तथापि केचन विद्वांसा महाकवि महाकविम उज्जैनीनम मन्यते। यद्यपि माने किसी कारण से उनके जीवन वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई विद्वान मानते कि उनका जो जन्म स्थान है वो क्या मान रहे हैं? उज्जैन मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उज्जैन का वर्णन अपने काव्यों में लिखा है। तो भास नाटक चक्रे, भास के 13 नाटक हैं, वो 13 नाटक चक्रों में टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटक चक्र के रूप में प्रवर्तित किए हैं। पहला है स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा युगंधरायणम, प्रतिमा नाटकम, अभिमारकम, बालचरितम, अभिषेकम, पंचरात्रम, मध्यम वियोग, पुरुभंगम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, चारुदत्तम, ये त्रयोदश नाटकानि गणयन्ति। इनके 13 नाटक इनकी गणना में आते हैं। तो देखो ये आपको बढ़िया संस्कृत पढ़ने में मर गई और याद भी हो जाएगा। अगला है प्रतिमा नाटक क्या है? एतन नाटकम सप्त अंगानी परिचित मितम विद्यते। जो यह नाटक है वो 7 अंकों में निबद्ध है। अस्मिन राम वन सादराभ्या रावण वधम पर्यंतम कथा वर्णितः प्रवर्ति। जो प्रतिमा नाटक में है वो राम को क्या है? राम के वन से लेकर के रावण वध तक की घटनाएं वर्णित हैं। इसमें क्या है? मातुल ग्रहात निवर्तमानः भारतः भरतः सदा मार्गे अयोध्या पार्श्वे प्रतिमा मंदिरे दिव्यांगेषु निज पूर्वजेषु महाराजस्य दशरथस्य प्रतिमा पश्यति, तदा सह पितु
देहुवासनम विषय जानाति। क्या है, जब भरत को माँ कैकेयी के द्वारा बुलाया गया तो अयोध्या के मार्ग में एक जगह उन्हें रोका गया कि आप थोड़ी देर रुकिए, शुभ मुहूर्त आने दीजिए। तो वहां रुके और वहां पर एक मंदिर बना था, तो वहां पर मंदिर में उन्होंने कहा थोड़ी देर हम विश्राम कर लें, देख लें। तो वहां पर गए तो वहां के जो पूर्वज थे, भरत के जो पूर्वज थे, उनकी सबकी प्रतिमाएं बनी हुई थी। और बाद में देखा तो उन्हें अपने पिताजी दशरथ जी की भी प्रतिमा दिखाई दी, क्योंकि वहां जो प्रतिमाएं बनी थी, जो जो राजा दिवंगत हो गए थे उनकी प्रतिमाएं बनी थी। तो उन प्रतिमाओं को देखकर ही उनको उनके क्या है, उनके मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। तब जान पाते वो कि हमारे पिताजी नहीं रहे। तद धन यो राम रावणो युद्ध से संदेशा प्राप्त। तब भरत को राम रावण का युद्ध के संदेश प्राप्त होते हैं। भरत रामस्य सहायतम सैन्य बलम प्रेषयति। भरत राम के सहायता के लिए सैन्य बल भेजते हैं। प्रतिमा नाटके पितुः देह वशान सूचनाए कारणस्य तस्य नाटक अभिधानम प्रतिमा नाटकम जातम। जो प्रतिमा नाटक है, पिताजी के देहवसान के कारण ही इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक पड़ा है। तो ये हमने आपको इसलिए पढ़ा दिया कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़ना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू।